દારૂબંધી વચ્ચે ફરી એકવાર ગુજરાતમાં લઠ્ઠાકાંડની આશંકા છે। બોટાદ લઠ્ઠાકાંડની ઘટનાને હજુ 3 વર્ષ પણ નથી થયા। હજુ પણ એ લઠ્ઠાકાંડમાં ભોગ બનેલા પરિવારોની આંખો નથી સુકાણી, ત્યારે વધુ એક લઠ્ઠાકાંડ થયાની શક્યતા છે। ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે એ માત્ર વાતો છે। કેટલીક જગ્યાએ દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે, દારૂ પીવાઈ રહ્યો છે અને લોકો ભોગ બની રહ્યા છે। નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું BS9 ટીવી ન્યૂઝ પર। હું છું આશીષ અગેરા। ખેડા જિલ્લાના મુખ્ય મથક નડિયાદમાં દેશી દારૂ પીવાના કારણે 3 લોકોના કરુણ મોત થયા છે। નડિયાદના જવાહરનગર વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે। મૃત્યુ પામનારાઓમાં પાણીપુરીનો ધંધો કરનાર, કલર કામ કરનાર અને એક અજાણ્યા વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે। પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે કે દેશી દારૂ પીવાના કારણે આ લોકોના મોત થયા છે। એક જ વિસ્તારમાં દેશી દારૂના પીવાના કારણે 3 લોકોના મોત થતા સ્થાનિકોમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો છે। મૃતકોના પરિવારજનોએ દેશી દારૂના કારણે જ મોત થયા હોવાનો દાવો કર્યો છે, જેને પગલે આ घटना शंका दायराમાં આવી ગઈ છે। कल रात को नडियाद टाउन पोर्शन का जो जवाहरनगर विस्तार है, वहाँ से 3 लोगों को सिविल हॉस्पिटल एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल से वर्दी आई थी 9 बजे तकरीबन के पुलिस स्टेशन में कि 3 लोगों की सस्पिशियस डेथ हुई है। तात्कालिक हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे और ये मामलों को गंभीरता से लेके उनका अननेचुरल डेथ रजिस्टर करके पुलिस इंस्पेक्टर नडियाद टाउन उसने इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें क्योंकि जो उसके परिवारजन है उसका आक्षेप ये था कि कुछ ना कुछ इन लोगों ने पिया हुआ है, तो तात्कालिक जो घटना स्थल था वहाँ पे विजिट करके जो आई विटनेस था एक, वो आई विटनेस को पूछने से अभी जो भी माहिती मिली है, उनका कहना यह है कि इन लोगों ने कोई जीरा सोडा की बोतल लेके ये 3 लोगों ने पी थी और उनके नज़र के सामने पी थी और उसमें से एक बंदा वहीं पे बेभान हो गया था और 2 लोग कहीं जाते जाते थोड़े टाइम में 5-10 मिनट में ही बेभान हो गए थे। तो मामला को गंभीरता से लेकर फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी में रिपोर्ट भेजा गया था। उसमें मिथेनॉल जो था वो मिथेनॉल की हाजिरी नील आ रही थी, मतलब 0 आ रही थी, उसकी प्रेजेंस नहीं थी। और बाकी खास करके जो 5-10 मिनट में रिएक्शन, इतना गंभीर रिएक्शन आया था, तो FSL का सजेशन ये था कि कोई भी उसमें कोई पॉइजनस एलिमेंट हो तो उन लोगों ने जो बोतल पी के जहाँ फेंकी है वहाँ पे जो भी बोतल्स थी वो FSL ऑफिसर के गाइडेंस के अंदर वो कब्जे करके FSL में आज भेजी जाएगी। और जो भी 3 लोग हैं वो तीनों का पैनल डॉक्टर्स के अभी पैनल डॉक्टर से PM किया जा रहा है ताकि उसमें कोई कचास न रह जाए और जो उनका फाइनल कॉज ऑफ डेथ है वो परफेक्टली जानने को मिले। सर, जो जिस तरीके से बात आ रही है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, तो उसके क्या नहीं, अभी तक ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जो जहरीली शराब का जो बात है तो उसमें मिथेनॉल का कंटेंट होता है, तो मिथेनॉल का कंटेंट बिल्कुल नहीं है इसमें, वो 0 है। ब्लड सैंपल हमने FSL में भेजा, उनका रिपोर्ट भी आ गया है। लेकिन जो 5-10 मिनट में ही उनकी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से और क्या पॉइजनस एलिमेंट हो सकता है वो अभी हमारा कंसंट्रेशन है और उसमें हम FSL की और डॉक्टर्स की मदद ले रहे हैं। सर, FSL की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? FSL की जो ब्लड सैंपल वाली रिपोर्ट तो रात को ही हमने ले ली थी, लेकिन बाकी जो अभी PM के बाद जो विशेरा लिए जाएंगे वो आज ही हम FSL में भेज देंगे। और जो बनाव स्थल का पंचनामा करके जो बोतल, सस्पिशियस बोतल्स जो कब्जे की गई है, तो वो भी आज ही FSL में भेजेंगे। उसके बाद जितना भी हो सके इतना जल्दी FSL से ये रिपोर्ट ली जाएगी। मरने वाले सभी लोग कहाँ के हैं? उसमें से 2 लोग ये जवाहरनगर विस्तार के हैं और जो तीसरा है वो वहाँ से 2-1 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। जो वो लोग हैं, मतलब तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन इतना खास दोस्त है ऐसा भी कहना वो नहीं है, क्योंकि उनके परिवारजन की पूछपरछ की है। और उसमें दूसरा हम एक ये भी एंगल देख रहे हैं कि वो जो बोतल जो कन्हूभाई चौहान लाए थे, जीरा सोडा बोतल, तो वो बोतल उसने किसी को दी थी या वो कहीं से खरीद के लाए थे, तो वो हमारी एक खास तहकीकात चालू है। और जो बोतल जो आई विटनेस के सामने उन्होंने पी थी, तो आई विटनेस को भी उन लोगों ने ऑफ़र किया था कि तू भी सोडा पी, और एक बच्चा था उनको भी ऑफ़र किया था, लेकिन वो लोग ने नहीं पी थी और उन लोगों ने पी और ये वारदात हुई थी। तो हमारा बस अभी मेन फोकस इस पे है कि वो कौन सा केमिकल था, ये बोतल कहाँ से लाए थे, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि फाइनल कॉज ऑफ डेथ क्या है। और उसमें अगर कुछ भी गुनाहित ध्यान में आता है तो गुना रजिस्टर करके आगे की कार्यवाही की जाएगी।
આ ઘટના બાદ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસ નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે નડિયાદ શહેર દારૂનું હબ બની ગયું છે અને સ્થાનિક પોલીસ બુટલેગરોને છાવરી રહી છે, જેના કારણે જવાહરનગર જેવા વિસ્તારોમાં દેશી દારૂના અડ્ડાઓ બેરોકટોક ધમધમી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ આ ઘટનાની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માંગણી કરી છે અને જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી છે.